हेलो एवरीवन, मैं हूं सौरभ और हम लोग पढ़ने वाले हैं आज क्लास 7 का एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम होता क्या है, क्यों हमें ये पढ़ना है, इसके पढ़ने की क्या नीड है। तो बचपन से ही हम लोग नंबर्स को पढ़ते आ रहे हैं मैथ्स में, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वगैरह वगैरह। तो हम लोग नंबर्स का इस्तेमाल हमेशा से करते आ रहे हैं, यानी नंबर्स का कुछ एक सिस्टम बना हुआ है। ठीक है। अब ये क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको डीप में बताता हूँ। ठीक है, मैं साथ में रेफरेंस ले एक एनसीईआरटी की बुक भी रख रहा हूँ ताकि कोई भी कंटेंट मिस ना हो। ठीक है, तो लेट मी चेक एक बार। तो तो बेसिकली बातें ये हैं कि जब भी हम कुछ नंबर्स लिखते हैं या जब भी कुछ भी हम इनपुट अपने कंप्यूटर को देते हैं, तो कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, वो इनपुट मशीन को कैसे समझ में आता है। फॉर एग्जांपल हमने कीबोर्ड से प्रेस किया 1, तो वो 1 मशीन कैसे समझ रहा है, यानी हमारा सिस्टम कैसे समझ रहा है। तो जितने भी कंप्यूटर की एक लैंग्वेज होती है जिसको हम कहते हैं मशीन लैंग्वेज। अब उसमें क्या होता है, कंप्यूटर सिर्फ 2 प्रकार की चीज़ों को जानता है, एक तो है 0 और एक है 1। कंप्यूटर सिर्फ 2 चीज़ों को जानता है, 0 और 1 को। तो हम जितना भी इनपुट देते हैं या जो भी उससे कहते हैं, वो सिर्फ उसको क्या कहते हैं, 0 1 में कन्वर्ट करके उसको समझता है, फिर प्रोसेस करके 0 1 में ही हमें आउटपुट देता है। उसके बाद थोड़ा सा हमारा सिस्टम क्या करता है, उसको कन्वर्ट कर देता है हमारी लैंग्वेज में। मतलब अगर इस चीज़ को हम समझे तो हम अपनी हाई लेवल लैंग्वेज में मशीन को कुछ इनपुट देते हैं। मशीन क्या करता है, यानी कंप्यूटर हमारा क्या करता है, उस हाई लेवल लैंग्वेज से उसको लो लेवल लैंग्वेज का मतलब हुआ यहाँ पे 0 और 1, उसमें कन्वर्ट करता है, प्रोसेस करता है और हमें रिजल्ट देता है। तो इस चीज़ को चलो हम समझते हैं। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो बेसिकली नंबर सिस्टम्स के बारे में बताया गया है, जैसे कि स्लाइड से समझते हैं हम अपने। ठीक है, लेट मी टेक माई स्लाइड। तो आई थिंक आप लोगों को विजिबल होगी मेरी स्लाइड। ओके ओके ओके, सॉरी, मेक इट क्लियर। सो चलो, तो हमारा टॉपिक क्या है बेसिकली, वो है हमारा नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम। तो ये हमारा मेन चैप्टर का नेम है, नंबर सिस्टम। ओके, तो इसको हम समझते हैं। तो अब नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो हम लोग नंबर्स में तो अभी बेसिकली क्या जानते हैं, नंबर्स में हम जानते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब ये जो नंबर्स है 0 से लेकर 9 तक, इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इन नंबर्स को हम बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, ये क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम। अब डेसिमल का क्या मतलब हुआ, तो थोड़ा सा समझते हैं। एक बार बेसिक से चीज़ों को समझते हैं। देखो डेक, डेसिमल में ये जो डेक है, इसका मीन होता है क्या, इसका मीनिंग होती है 10। मतलब एक ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें 10 नंबर्स हों। अब 10 नंबर कौन कौन से, तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे 10 नंबर्स कौन कौन से हैं? एक है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। मतलब अगर इसे हम काउंट करें तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, यानी इसमें हमारे टोटल कितने नंबर्स हैं, इसमें हमारे 10 नंबर्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है, ओके। अब कंप्यूटर किस नंबर सिस्टम को समझता है, तो कंप्यूटर हमारा समझता है बाइनरी नंबर सिस्टम को। ठीक है, ये तो डेसिमल नंबर सिस्टम हो गया। एक सेकंड, तो इसको थोड़ा सा मुझे करना पड़ेगा। तो ये तो वो नंबर सिस्टम है जो बचपन से हम और आप पढ़ते आ रहे हैं। ओके, तो ये वो है। और कंप्यूटर हमारा क्या समझता है, कंप्यूटर जो हमारा समझता है वो है कौन सा, वो है बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, तो कंप्यूटर समझता है बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर्स को। अब बाइनरी नंबर्स का क्या मतलब हुआ, बाइनरी नंबर सिस्टम,
तो देखो जैसे डेसिमल में डिक का मतलब वो था 10, वैसे बाइनरी में इस बाई का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 2। यानी एक ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें सिर्फ दो नंबर्स आते होंगे। वो दो नंबर कौन से हैं? एक तो है आपका 0 और दूसरा है 1। यानी जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है ये सिर्फ दो नंबर्स को पहचानता है, एक है आपका 0 और दूसरा है 1। अब नंबर सिस्टम्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, थोड़ा सा हम इसको समझ लेते हैं। सो 1 सेकेंड, ये तो थोड़ा सा अजीब सा पार्ट है, खैर चलो ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, एक नया पेज को ही इंक्लूड कर लेते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे एक पेज ऐड कर देता हूँ। ओके, तो अब हम समझते हैं ये नंबर सिस्टम्स जो हैं ये मतलब कितने प्रकार के होते हैं। तो देखा जाए जो नंबर सिस्टम्स हैं ये हमें चार प्रकार के नंबर सिस्टम्स को पढ़ना पड़ता है। वो चार कौन कौन से हैं? सबसे पहला जो है इसमें से वो है आपका क्या, अ, जो नंबर सिस्टम्स है वो देखो कौन कौन से हैं, वो चार प्रकार के हैं। पहला, और भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि ये यही चार होते हैं, और भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन मेनली जो है वो ये चार है। पहला कौन सा है आपका? पहला है आपका एक सेकेंड, पहला है आपका डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम। और सेकंड है आपका बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम। थर्ड है ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम। और फोर्थ है आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। कौन सा? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। तो हम इन चारों को एक बार थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। ओके, तो इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, फिर इसको भी थोड़ा सा नीचे साइड कर लेते हैं। इतना क्लियर है। तो हम इन चारों को समझते हैं। तो यहाँ पे मैं एक स्पेस बना लूँ। ये हो गया मेरा डेसिमल नंबर सिस्टम का, ये हो गया बाइनरी नंबर सिस्टम, और ये हो गया ऑक्टल का स्पेस, और इसमें मैं अपने हेक्साडेसिमल नंबर्स को लिखने वाला हूँ। जैसे हेक्साडेसिमल में ज़्यादा नंबर्स आएंगे तो इसके लिए थोड़ा सा बड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। चलो समझते हैं। तो अब इसमें नंबर्स कौन से आने वाले हैं? जैसा कि मैंने बताया डेसिमल में डेक का मतलब होता है 10, वैसे ही बाइनरी में बाई का मतलब होता है 2। ऑक्टल की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे ऑक्ट का मतलब होता है क्या, 7, ठीक है। नहीं, ऑक्टल में ऑक्ट का मतलब 7 नहीं, सॉरी, यहाँ पे होता है 8, ठीक है, वो 0 से 7 तक जाते हैं। सो माय फॉल्ट। ऑक्टल में ये ऑक्ट का मतलब क्या होता है, 8, ठीक है। और हेक्साडेसिमल में देखो यहाँ हेक्स का मतलब क्या होता है, 6, और टिप का मतलब हमने अभी डिस्कस किया क्या, 10। तो हेक्साडेसिमल में क्या होगा, 10 + 6 यानी 16। तो अब ये 10, 2, 8, 16 ये सब है क्या, मतलब हम जब बात कर रहे हैं 10, 2, 8 और 16, ये है क्या, ये इन नंबर सिस्टम्स के क्या है, बेस हैं। मतलब डेसिमल का जो बेस होगा वो होगा क्या, 10, बाइनरी का बेस होगा 2, ऑक्टल का बेस होगा 8, हेक्साडेसिमल का बेस होगा 16। ये इनके बेस हैं। और बेस भी समझ सकते हो, या इतना और थोड़ा सा बेसिक टर्म में समझे तो हम ये बोल सकते हैं कि किस नंबर सिस्टम में कितने नंबर्स आने वाले हैं। फॉर एग्जांपल डेसिमल का बेस 10 है तो इसमें 10 नंबर्स आएंगे, कौन कौन से, 0 से लेकर 9 तक। बाइनरी में 2 नंबर्स आएंगे। तो इनको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले डेसिमल में ये जो डेसिमल का बेस होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो होता है आपका 10। तो डेसिमल का बेस हो गया क्या, 10। अब इसमें कौन कौन से नंबर्स आते हैं, इसमें नंबर्स जो आते हैं वो है आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
एंड 9। ठीक है, बचपन से लेके आज तक हमने मैथ्स में जो भी नंबर का यूज़ किया है, जिस नंबर सिस्टम का यूज़ किया है, वो है डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, इसलिए हम कभी भी इसके नंबर्स के साथ इसका बेस नहीं लिखते हैं नॉर्मली, क्योंकि हम इसी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। नहीं तो अगर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जहाँ पे ये 4 क्या है, वो नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो 10 है, ठीक है, ये 4 क्या है, वो नंबर है, और ये 10 जो है, ये इस नंबर का बेस है कि किस बेस का नंबर है ये। ठीक है, वैसे ही अगर हम बाइनरी नंबर सिस्टम की बात करें तो इसका बेस क्या होता है, इसका बेस होगा 2। और इसमें ये कौन कौन से नंबर्स को कंसिडर करता है, एक है 0 और दूसरा है 1। ठीक है, अगर इसके नंबर हमें लिखने होते हैं तो हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल एक नंबर ले लेते हैं 101, और इसका क्या होगा एग्जांपल में, इसका बेस क्या हो जाएगा 2। ठीक है, मतलब इसमें दो ही प्रकार के नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक है 0 और दूसरा है 1। फिर बात करते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम की। तो ऑक्टल का जो बेस होता है वो होता है कितना, 8। ठीक है, इसका बेस 8 होता है, मतलब इसमें 8 नंबर्स आएंगे। 8 कौन कौन से, तो ये जो 8 आएंगे वो आएंगे 0 से लेकर 7 तक, यानी 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अगर आप काउंट करोगे 0 से लेकर 7 तक तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, यानी इसमें टोटल 8 नंबर्स आते हैं। ठीक है, तो इसका बेस हम 8 बोलते हैं। इसका एग्जांपल अगर मैं लूँ तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल जैसे 5 4 3 बेस 8। अब एक सवाल मन में आ सकता है कि ये तो 543 है, ये तो हम जानते हैं, लेकिन यहाँ पे बेस 8। तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा एक टर्म को और मैं क्लियर कर